आइए आज सीधे एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, एक शानदार क्रूज शिप है जो अंटार्कटिका की तरफ जा रहा है। सब लोग छुट्टियों के मजे ले रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, लेकिन अचानक ये पूरा सफर एक खौफनाक मेडिकल मिस्ट्री में बदल जाता है। एक ऐसा अनदेखा अनजाना खतरा जहाज पर सवार हो गया था जिसने बाद में दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स की रातों की नींद उड़ा दी। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे और डिकोड करेंगे उस वायरस को जिसने इस आधुनिक क्रूज को बीच समुंदर में रोक कर रख दिया था। जरा इस रोंगटे खड़े कर देने वाली टाइमलाइन को देखिए। 1 अप्रैल जहाज अर्जेंटीना के उशवाया से निकलता है, सब एकदम नॉर्मल है। लेकिन ठीक 10 दिन बाद 11 अप्रैल को एक 70 साल के पैसेंजर की अचानक सांस रुकने से मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। फिर 26 अप्रैल को एक और बड़ा झटका लगता है। उसी पैसेंजर की पत्नी एयरपोर्ट पर अचानक गिरती है और उसकी भी जान चली जाती है। देखते ही देखते जहाज पर कई लोग बीमार पड़ने लगते हैं और फाइनली 2 मई को WHO के पास एक कन्फर्मेशन आता है और इस अनजान खतरे का नाम दुनिया के सामने आता है, हंता वायरस। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि 70 साल पुराने एक वायरस ने, जिसे विज्ञान बहुत पहले से जानता है, उसने आज के जमाने की इतनी मॉडर्न समुद्री यात्रा को कैसे रोक दिया? मतलब ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब सिर्फ उस क्रूज शिप पर नहीं, बल्कि इस जानलेवा पैथोजन के गहरे बायोलॉजिकल इतिहास में छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। क्रूज शिप का एक मेडिकल रहस्य। ये सब शुरू कहाँ से हुआ ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, वायरस हवा से तो टपका नहीं था। असल में कहानी शुरू होती है मार्च 2026 से। एक डच कपल उशुआया में बर्ड वॉचिंग यानी पक्षी देखने के टूर पे गया था। लेकिन पक्षी देखते देखते वो एक ऐसे कचरे के डंपिंग ग्राउंड में चले गए जहां चूहों की पूरी फौज थी। और सबसे बड़ी गलती क्या हुई? इस टूर के तुरंत बाद वो सीधे क्रूज शिप पर आ गए। अगर वो थोड़ा गैप लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। उनके तुरंत बोर्ड करने का नतीजा ये हुआ कि 10 मई तक जहाज पर 10 केस आ गए, 4 लोग अस्पताल पहुंच गए और 3 लोगों की जान चली गई। हंता वायरस का जैविक विकास यानी बायोलॉजिकल प्रोग्रेशन। अब थोड़ा साइंस की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि ये वायरस शरीर में जाकर इतनी तेजी से तबाही कैसे मचाता है। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि हंता वायरस कोई एक अकेला वायरस नहीं है। ये वायरसों का पूरा एक परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों से फैलता है। और इससे जो चीज़ इतनी खतरनाक बनाती है वो है इसका 50% तक का मोर्टेलिटी रेट। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? आज तक इसका कोई भी पक्का इलाज या FDA अप्रूव्ड वैक्सीन बनी ही नहीं है। अगर कोई इन्फेक्ट हो जाए तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। असली जंग तो मरीज के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। ये वायरस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से हमला करता है। जैसे एशिया और यूरोप में ये HFRS नाम की बीमारी बनकर आता है, जो सीधा किडनी को फेल कर देता है और शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू कर देता है। लेकिन अमेरिका में ये HPS का रूप ले लेता है, बिल्कुल वही जो उस क्रूज शिप पर हुआ था। इसमें होता यह है कि मरीज के फेफड़ों में पानी भर जाता है, उन्हें सांस लेने में भयानक तकलीफ होती है और आखिर में दम घुटने से मौत हो जाती है। सच में ये बहुत ही क्रूर तरीके से शरीर पर अटैक करता है। अब सवाल है कि पहली बार दुनिया को इसके बारे में पता कब चला? तो फ्लैशबैक में चलते हैं 1950s के दशक में। कोरियाई युद्ध के दौरान अचानक 3000 अमेरिकी सैनिक एक मिस्टीरियस बीमारी से बुरी तरह बीमार पड़ गए। करीब 30 साल तक ये एक अनसुलझी पहेली बनी रही। फिर 1980 में साउथ कोरिया के एक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वैंग ली ने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया और बताया कि ये बीमारी असल में चूहों से आ रही है। और चूंकि ये वायरस हंतन नदी के पास मिला था तो उन्होंने इसका नाम उसी नदी के नाम पे रख दिया। अल नीनो और 1993 का आउटब्रेक। अब देखते हैं कि प्रकृति और मौसम कैसे इस वायरस के अचानक फैलने का ट्रिगर बन जाते हैं। 1993 में अमेरिका की नावाहो जनजाति में एक भयंकर दहशत फैल गई थी। एकदम फिट और जवान लोग अचानक से बीमार पड़ रहे थे और मृत्यु दर तो शुरुआत में 75% तक पहुंच गई थी। मतलब हर 4 में से 3 लोगों की जान जा रही थी। ये इतनी तेजी से फेफड़ों को खत्म कर रहा था कि शुरुआत में साइंटिस्ट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने में वहां के ट्राइबल एल्डर्स ने बहुत बड़ी मदद की। उन्होंने साइंटिस्ट को बताया कि ये सब मौसम का एक चेन रिएक्शन है। हुआ ये था कि 1991-92 में अल नीनो की वजह से भयंकर बारिश हुई। इस बारिश ने पिनियन पाइन नट्स की बम्पर पैदावार कर दी
और ये नट्स चूहों की फेवरेट डिश हैं। अब जब इतना सारा खाना मिला तो चूहों की आबादी में ऐसा विस्फोट हुआ कि हर तरफ चूहे ही चूहे हो गए। और जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा चूहे, वायरस के इंसानों तक पहुंचने का चांस उतना ही ज्यादा। एकदम परफेक्ट इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन था ये। अब आपको लगेगा कि ये वायरस सिर्फ बड़े आउटब्रेक में ही दिखता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2005 से 2008 के बीच भारत में हुई एक स्टडी का डेटा देखिए। 4% टेस्ट किए गए आम लोगों में से 4% के अंदर इस वायरस की एंटीबॉडीज मिली। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वायरस पूरी दुनिया में बहुत ही खामोशी से अपना काम कर रहा है और हमें भनक तक नहीं है। 2 प्रमुख आउटब्रेक की तुलना। अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आता है, अगर ये वायरस पहले से मौजूद था तो क्रूज शिप पर ऐसा क्या अलग हुआ जिसने इसे इतना घातक बना दिया? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 1993 में क्या था? वायरस का एक सख्त उसूल था, ये सिर्फ चूहों से इंसानों में आता था, एक इंसान से दूसरे इंसान में बिल्कुल नहीं फैलता था। लेकिन 2026 के क्रूज शिप वाले आउटब्रेक में जो वायरस था, वो था अर्जेंटीना का म्यूटेटेड एंडी स्ट्रेन। इस स्ट्रेन ने वायरस के सारे नियम तोड़ दिए। पूरे हंता वायरस परिवार में सिर्फ यही एक ऐसा स्ट्रेन है जो इंसान से इंसान में फैल सकता है। ये परिवार के लोगों के बीच लंबे समय तक करीबी फिजिकल कांटेक्ट और बॉडी फ्लूइड्स के जरिए आराम से फैल सकता है। और यही वजह थी कि उस शिप पर ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच गया। अब इससे पहले कि हम सब पैनिक मोड में आ जाएं और इसे अगला ग्लोबल पैंडेमिक मान लें, एक बहुत ही राहत की बात भी है। साइंस के मुताबिक इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो बेहद छोटी होती है। मतलब एक इन्फेक्टेड इंसान इसे बीमारी के एकदम शुरुआती फेज में सिर्फ 1 दिन के लिए ही किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर सकता है। और हाँ, ये कोविड की तरह हवा में भी नहीं फैलता, तो एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। घरों में चूहों को रोकने के उपाय। तो अब सबसे काम की बात करते हैं। चूंकि इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ चूहे हैं, तो डरने के बजाय सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम हमें अपने घरों से ही शुरू करना होगा। ये कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमें किसी भी वायरल खतरे से एक मजबूत ढाल दे सकते हैं। सबसे पहले तो घर के जितने भी गैप्स या छेद हैं, उन्हें अच्छे से सील कर दें ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। दूसरी बात, जब भी किसी बंद और धूल भरे स्टोर रूम में जाएं तो N95 मास्क और ग्लव्स पहनना एक बहुत अच्छी आदत है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों को खुला न छोड़ें, कूड़े को सही से डिस्पोज करें और सबसे ज़रूरी बात, जहां भी चूहों की गंदगी दिखे उस एरिया से दूर रहें और उसे पूरी सेफ्टी के साथ साफ करें। बिना किसी वैक्सीन और इलाज के हमारी सबसे बड़ी ताकत है जागरूकता और बचाव। क्रूज शिप की वो डरावनी घटना एक रिमाइंडर है कि प्रकृति के पास हमें चौंकाने के नए नए तरीके मौजूद हैं। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। साइंस तो अपना काम कर रहा है, नए स्ट्रेन्स को ट्रैक कर रहा है, लेकिन क्या हम सब एक सोसाइटी के तौर पर इन खामोश वायरसों को तब तक सीरियसली लेने के लिए तैयार हैं जब तक कि वो न्यूज़ की कोई बड़ी हेडलाइन ना बन जाएं? इस पर जरूर सोचिएगा। सुरक्षित रहें और सीखते रहें।